नमस्कार। आज हम 20वें और 21वें श्लोक का अर्थ जानने जा रहे हैं। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन करते हैं। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। श्लोक का अर्थ। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अथ इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। संजय यहाँ बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं, यह कितना बड़ा अज्ञान है। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया है, जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। एक सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना पड़ता था और वह ऐसा करने में कभी नहीं झिझकते थे, इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। भगवान और उनके सेवक का रिश्ता बहुत ही प्यारा और दिव्य होता है। एक सेवक हमेशा भगवान की सेवा के लिए तैयार रहता है और भगवान हमेशा अपने भक्त की सेवा करने के अवसर की तलाश में रहते हैं। भगवान स्वयं आदेश देने के बजाय
अपने शुद्ध भक्तों को अपने से वरिष्ठता के पद पर रखकर उनके आदेशों का स्वीकार करने में अधिक आनंद लेते हैं। इस प्रकार आज हमने 20वें और 21वें श्लोक का अर्थ जाना। अगले भाग में श्लोक 22 का अर्थ जानते हैं। धन्यवाद।